हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और रीजनिंग फाउंडेशन बैच चल रहा था हमारा। क्लास नंबर 7 है एनालॉजी सादृश्यता की। आइए देखते हैं। एनालॉजी पढ़ रहे थे हम, सादृश्यता क्लास नंबर 7 है हमारी। फाउंडेशन बैच है दोस्तों ये रीजनिंग क्लास का। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। यूट्यूब पर जाइए, चैनल को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको हर अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अच्छा कंटेंट है, अच्छे तरीके से समझाया गया है, डिक्लेरेशन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। और आने वाली गवर्नमेंट एग्जाम जितनी भी ऑल इंडिया कंपटीशन, सबके लिए बेहतरीन तैयारी करने का ये एकमात्र प्लेटफॉर्म है, जो आपको अच्छे से अच्छा कंसेप्ट, थ्योरेटिकल फाउंडेशन बैच प्लस एमसीक्यू, सब चीज हम एक साथ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं सारी कंपटीशन एग्जामों के लिए। चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो, सब चीजें आपको हमारे इस चैनल पर उपलब्ध मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सर रीजनिंग विषय में सादृश्य, एनालॉजी सादृश्यता की। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सादृश्यता क्या पढ़ा था हमने? सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ होता है इसके समान। यदि दो सादृश्य वाली वस्तुओं में एक निश्चित संबंध दिया गया है तो प्रश्न में संबंध जैसा ही उसका तर्क विश्लेषण पूछा जाता है। या फिर साध्यता से हमारे बीच समानता होती है। मूल रूप से इसका अध्याय के चित्रण को हल करने का उद्देश्य दिया गया है कि साध्यता से हमारे समुद्र तट के बीच समानता को पहचाना या प्राप्त समानता के बीच अंतर्निहित आंतरिक संबंध का विश्लेषण करना होता है। विश्लेषण का मतलब होता है वही उसके बारे में एक्सप्लेन करना, जानकारी प्राप्त करना। फिर बात आती है सादृश्यता के प्रोटोटाइप को हल करने के लिए हमें कुछ दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं, जगत की पहचान तथा कुछ तकनीकी शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। एनालॉजी के लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सीधी सी बात है, देखो इस एनालॉजी के अंदर साइंस, मैथ, जीके, रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के अंदर भी रीजनिंग आ जाती है, सारी चीज आ जाती है इसके अंदर, है ना। जीके आ जाएगी, हर तरीके की साइंस आ जाएगी, करंट अफेयर आ जाएंगे, है ना, देशों के नाम आ जाएंगे, इंग्लिश आ जाएगी, मैथ आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, कुछ भी आ सकता है एनालॉजी के अंदर। रीजनिंग की रीजनिंग है सर ये। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको कुछ साइंटिफिक फैक्ट दे रखे हैं यहाँ पर, ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे। खोज किसने की? खोजकर्ता कौन है? जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए की खोज की सर मैकुलन ने। बैक्टीरिया की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। गर्भ निरोधक गोलियां की पिनकस ने। बैरोमीटर की टोरसेली ने। बाइसिकल की मैकमिलन ने। कंप्यूटर की चार्ल्स बेबेज ने। कैस्कोग्राफ की खोज की जेसी बोस ने, यानी जगदीश चंद्र बोस ने। कॉस्मिक किरणों की खोज की सर विक्टर हेस ने। ट्रैक्टर की खोज की हॉवर्ड फॉर्मिस ने, है ना। टेलीफोन की खोज की ग्राहम बेल ने। टेलीविजन की खोज की जे.एल. बेयर्ड ने। बेतार का तार मार्कोनी ने। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने। न्यूट्रॉन की जेम्स एडविक ने। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। तो ये जो सारे साइंटिफिक यहाँ पर रिसर्च है और रिसर्चिस्ट है, जो खोज हुई है, जिनके द्वारा खोज की गई है, ये भी एनालॉजी में आते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हमको जानकारी रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट हमारा क्या है? इस प्रकार के प्रोटोटाइप में किसी विशेष संबंध से संबंधित दो वस्तुएं दी गई होती हैं और फिर एक तीसरी वस्तु और कुछ विकल्प दिए जाते हैं। हमें यह पता चल रहा है कि तीनों में से कौन सी तीसरी वस्तु से एक जगह संबंध है जो पहली और दूसरी वस्तु से होती है, जो पहली और दूसरी वस्तु दोनों से संबंधित होती है। ठीक है, जैसे यहां पर क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल फर्स्ट, मोर भारत में है, यानी मोर भारत का क्या है सर? नेशनल बर्ड है। राष्ट्रीय पक्षी बोला जाए तो क्या है हमारा? राष्ट्रीय पक्षी। तो कंगारू किसका राष्ट्रीय पक्षी हुआ सर? जब मोर भारत का हो तो कंगारू किसका हो गया? कंगारू नाम से कौन फेमस है? ऑस्ट्रेलिया वाले। क्रिकेट की टीम तो क्रिकेट देखते हो, कंगारू बोलते हैं ना। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो कंगारू कहां का हो गया? ऑस्ट्रेलिया का हो गया। फिर आगे देखते हैं। मूलतः सादृश्यता से संबंधित नमूनों को हल करने में निम्न कार्य होते हैं। जैसे प्रश्नों में दिए गए शब्द, अक्षर, संवाद, संख्याओं के बीच के संबंध को हम
पहचानना। फिर दूसरी बात आती है कि दिए गए तीसरे शब्द अक्षर शब्द संख्या के साथ उपरोक्त विकल्प को लागू कर सही विकल्प को जोड़ना। ठीक है, तो उनके अनुसार चलेंगे। जैसे 35 15 से संबंधित है तो 84 से क्या संबंधित होगा? अब बताओ सर। 35 15 तो 84 की रेख क्या होएगा? 35 15 3 गुणा 5 बराबर 15, 8 गुणा 4 बराबर 32। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32। समझ में आया? टाइप सेकंड देखते हैं इसका। इस प्रकार के प्रश्नों में 3 शब्द दिए रहते हैं जो कुछ उभयनिष्ठ सामान्य सुविधा वाले होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे कुछ विकल्प दिए जाते हैं जिनमें से किसी एक में समान सुविधा होती है। जो प्रश्न की टिप्पणियां होती हैं हमें उस विकल्प को सूचीबद्ध करना है। जैसे फल, फूल और तना, ताना नहीं तना। ठीक है, फल, फूल और तना। तो इसमें क्या आ जाएगा सर हमारा? रसीला जंगल वनस्पति। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी शब्द के क्या है? अंग है ना? रसीला जंगल वनस्पति नहीं, इसमें आ जाएगा उत्तर। एक प्रकार से प्रश्न में गए गाए 3 शब्द दिए गए 3 शब्द एक के अंग है, किसी एक के अंग है ना? फल फूल तना। ठीक है, वनस्पति। कुछ आउट ऑफ नॉलेज क्वेश्चन आ गया ये तो। फिर देखो पूर्व प्रश्न में रखा है चीता, बाघ और सिंह। तो ये तीनों क्या है सर? मांसाहारी है। ऑप्शन नंबर थर्ड। टाइप 3 देखते हैं। इस प्रकार के प्रोटोटाइप में 4 विकल्प रहता है। इसमें कोई 3 एक निश्चित शर्त शामिल है जबकि चौथा अन्य सभी से भिन्न होता है, तो हमें चौथे विकल्प का निर्देश दिया गया है। ठीक है, अब इसमें 3 तो समान है, चौथा हमको अलग दिया गया है, तो उसके बारे में यहां पर चर्चा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा हमको, तो एक में तो क्या है देखो, ए में दे रखा है हमको 52 6, बी में 48 8, सी में 64 4 और डी में 84 7। सोलह चक्कू 64, 12 सत्ते 84, 8 48। अन्य त्रिविकल्पों में प्रथम संख्या दूसरी से विभाजित हो जाती है। जा रहे ना भाग, 16 चक्कू 48, 8 48, सॉरी 16 चक्कू 64 और 12 सत्ते 84। लेकिन 52 में 56 का भाग नहीं जा रहा, तो हमारा आंसर भी यही क्या हो गया? फर्स्ट ए वाला इसमें हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अविभाज्य। फिर दूसरी बात आती है हमारे टाइप 4 में अक्षर सादृश्यता। इस प्रकार के प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला, आगे ना इंग्लिश, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर समूह पर आधारित होते हैं। ठीक है, जहां पहले अक्षर समूह का जो संबंध है वो दूसरे अक्षर समूह से है, वही संबंध तीसरे अक्षर समूह का चौथे अक्षर समूह से होता है, उसके साथ हम खोजते हैं। चलिए इसका एग्जांपल करते हैं हल। इसमें ये नहीं रखा, आगे देखते हैं। संख्या साध्यता से संबंधित नियम। संख्या साध्यता का नियम क्या होता है, कैसे इसको समान माना जाता है, कैसे इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उन सब चीजों को एक साथ जान लेते हैं। देखिए, वर्ग को वर्ग या वर्गमूल के रूप में लिखना। वर्ग को वर्ग लिखो या वर्गमूल के रूप में लिखो। सर 12 का 144, 12 गुणा 12 किया तो 144 आया ना? ठीक है, 20 का 400 होता है, 15 का 135 नहीं होता है, 22 का 464 होता है, 10 का 140 नहीं होता, और 22 का भी मेरे को 464 नहीं लग रहा सर। 3 क्या है समान है, लेकिन 20 का 400 होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वांटम को घन या घनमूल के रूप में लिखना, घन या घनमूल के रूप में लिखना।
जैसे ये देखो 4 और 9, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 और 9। उसी प्रकार यहां पर दे रखा है और 27 दे रखा है। तो 27 क्या होता है सर? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है ना, तो यहाँ पर 2 का क्यूब आ जाएगा। 2 का क्यूब कितना आता है? 8 होता है। तो राइट आंसर कितना हो गया हमारा? 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। फिर बात आती है कि अब अभाज्य को अभाज्य संख्या के क्रम में लिखना या एकांतर में लिखना। अभाज्य 7 के बाद में 11 आती है, ठीक है। 31 के बाद में क्या आती है सर? सीधी 31 के बाद में 37 आती है ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का क्रम है। फिर बात आती है संख्या के वर्ग या घन में अयोगाभ्यास के लेखक। देखो 1 का 10 कैसे बना? 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 9 प्लस 1 बराबर 10। उसी प्रकार सर हमारा क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 1, 25 प्लस 1 बराबर 26। और ऑप्शन में दे रखा है सर, दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड ईयर, राइट आंसर 26। समझ में आया? फिर बात आती है सर यहाँ पर संख्याओं के बीच निश्चित अंतराल का होना। 5 से 8, 5 से 8, 5 प्लस 3 8, तो 11 प्लस 3 14 है ना। 5 प्लस 3 बराबर 8, तो 11 प्लस 3 बराबर 14। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। इनका समाधान दे रखा है, एक तरह से ना सॉल्यूशन दे रखा है, आप इनको समझ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? फिर आगे बढ़ते हैं। संख्या के अंक परिवर्तन करना, संख्याओं के अंक परिवर्तन करना। जैसे 4 7 1 2, 8 4 7 1, फिर आ जाएगा 9 2 3 7। देखो सीधा सा कंसेप्ट हमें ये दे रखा है कि 4 का तो हमने क्या कर दिया? 8 कर दिया, ठीक है। इस 2 का लास्ट वाले का यहाँ 4 कर दिया, और ये जो बीच का 71 था उसको लास्ट में लिख दिया। इसका चेक कर ले क्या? ऐसे थोड़ी है इसमें। इसमें तो सीधा दे रखा है 9 2 3 7, 7 9 2 3, 7 9 2 3। आंसर तो ये दे रखा है, लेकिन दिया कैसे है उस कंसेप्ट को समझेंगे आगे। या तो यहाँ पर इसमें ये कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या के गुणज में जोड़ थोड़ी है, जोड़ और बटाव करना, बाकी करना ना। 20 से 42 तो 64 किसका आएगा? 20 गुणा 2 प्लस 2, 40 प्लस 2 बराबर 42। उसी प्रकार 31 गुणा 2 प्लस 2, 62 प्लस 2 बराबर 64। राइट आंसर क्या आ जाएगा सर हमारा यहाँ पर? 31। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं हमको यहाँ पर, अब कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं सर। प्रथम प्रकार के प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित तो आपको याद करना है। जैसे सर पुस्तक प्रकाशक के द्वारा की जाती है सर, है ना। पुस्तक प्रकाशक के द्वारा, तो फिल्म किसके द्वारा बनाई जाती है? तो फिल्म सर निर्देशक के द्वारा बनाई जाती है, निर्देश उसके निर्देशन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर बात आती है हवाई जहाज विमानशाला में रहता है
तो कार किस में रहेगी सर? गैराज में रहेगी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। चंद्रमा पे चंद्रयान जाते हैं तो मंगलयान जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 6 को 2 से 22 किस प्रकार से संबंधित है? भाई 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 बहुत कम रहेगा। 6 का क्यूब करोगे तो 216 प्लस इसमें 6 जोड़ दो 222। तो 7 का क्यूब कितना हो गया? 343 प्लस 7 350। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो गया 350। फिर देखो 75 84 संबंधित है 53 62 से। दो दूनी 4 है ना, 2 प्लस 2 प्लस 2 तो 3। इसमें जाएगा सर 5 4 2, ऑप्शन नंबर पड़ा जाएगा। 1 का 6 8, 1 प्लस 5 6, 8 होगा 6 8 प्लस 5 13, ऑप्शन नंबर सेकंड। एनालॉजी ऐसा है भी। फिर देखो तीसरे प्रकार के प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों का चयन करें इसमें रिजर्व का समूह शामिल प्रश्न में दिए गए रिजर्व के समान हो। ये थोड़ा मजेदार है। 21 30 48, 21 30 48 ये किस प्रकार से समान है? भाई 21 30 और 48 ये तीनों किससे विभाजित होते हैं? 3 से। तो 3 से विभाजित ये पूरा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ओनली और फॉर ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा इसमें? सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। 17 13 20, 17 13 20। तो भाई 17 और 13 हो गया 30, 30 माइनस 10 बराबर 20। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? ग्यारह और 9 20 और 30 इसमें आ गया। ये थोड़ा इसमें पैटर्न अलग कर लेते हैं हम। 17 प्लस 13 प्लस 20, 30 प्लस 20 बराबर 50। तो ऑप्शन फर्स्ट में आ रहा है 20 30 50, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। BHK, इसको देखो BHK संबंधित है VYVSP से। ठीक है। तो SCFIL किससे संबंधित होगा? B प्लस 3 E प्लस 3 HIK। P से S से V से STUV। तो इसमें XUR हो ना। C FIL, तो इनमें तो मैचिंग नहीं हो रहा। XUR ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पैटर्न आप
देख सकते हो। ए बी सी बटा एफ बी सी डी बटा आई सी डी बराबर एल, ये क्या है सर? ए बी सी तीनों को जोड़ा 6, 6 पर हमारा एफ आ गया। बी सी डी तीनों को जोड़ा 9, 9 पर हमारा आई आ गया। सी डी तीनों को जोड़ा 12, 12 पर हमारा एल आ गया। तो डी ई एफ 11 15 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। कंसेप्ट पे देखो, बैट कैट फैट पेट, पेट में ही तो आती है। अरे ये नहीं तो, अरे ये कुछ और है यार। बी ए टी सी ए टी, ये किससे है सर? हमारा एफ ए टी, बैट कैट फैट एफ फैट यू ईट, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर 8 यानी खाओ। फिर देखो, क्यू डी एक्स एम एस एफ वाई एन, क्यू से एस प्लस 2, डी से एफ प्लस 2, एक्स वाई प्लस 2, एम एन प्लस 2, यू वी डब्ल्यू आई डब्ल्यू के ओ एल एम एन पी, और ए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। बीस बटा 10 बराबर 2, उसी प्रकार कितना होगा? 24 बटा 8 बराबर 3। ये देखो, कंसेप्ट किस प्रकार से दे रखे हैं, डी डी और ए 4 10 से हाई 5, 4 5 20 बटा 10 एच आई 8 नाम